Thank you. Good background करो. सर कुत्कोळी सर. ग्रीनवुड हाई इंटरनेशनल स्कूल बेंगलोर के कला एवं संगीत खंड के भवन और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अवसर पर इस शुभारंभ कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान भारत के उपराष्ट्रपति आदरणीय श्री एम वेंकैया नायडू साहब, कर्नाटक सरकार के यशस्वी मंत्री आदरणीय मुनिरत्ना जी, ग्रीनवुड हाई इंटरनेशनल हाई स्कूल के चेयरमैन आदरणीय श्री विजय अग्रवाल जी, प्रिंसिपल आदरणीय अलोयसिस डी मेलो जी, सम्माननीय अतिथिगण, संस्था के सम्माननीय शिक्षकगण, प्यारे छात्र छात्राओं, देवी और सज्जनों, मैं आप सबको प्रणाम करता हूं और आपका अभिनंदन करता हूं। मैं विश्व प्रसिद्ध संस्था में आकर के अति प्रसन्न हूं। निश्चित रूप से बेंगलोर जो शिक्षा के हब के रूप में जाना जाता है, इसी प्रकार की संस्थाओं के कारण है। अत्यंत ही प्रसन्नता का क्षण है कि मैं प्रतिभाशाली बच्चों और उन्हें देश के भविष्य के लिए तैयार करने वाले योग्य विद्वान शिक्षकों के बीच में उपस्थित हूँ। कर्नाटक राज्य गुणवत्तापूर्ण तकनीकी रोजगारमुखी शिक्षा उपलब्ध कराने में देश के अग्रणी राज्यों में से एक है। बेंगलुरु वर्तमान में शिक्षा का केंद्र है। यहाँ अनेक उत्कृष्ट शिक्षा संस्थान है। उनमें से एक ग्रीनवुड हाई इंटरनेशनल स्कूल भी है। लोकतांत्रिक समाज में सक्रिय स्वतंत्र सोच और सामाजिक रूप से जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए शिक्षित करने के साथ साथ छात्रों में बौद्धिक, नैतिक, शारीरिक, सामाजिक और भावनात्मक क्षमता विकसित करने के दृष्टिकोण एवं उद्देश्य के साथ ग्रीनवुड हाई इंटरनेशनल स्कूल कार्य कर रहा है। मुझे अवगत कराया गया है कि ग्रीनवुड हाई इंटरनेशनल स्कूल को 2020-21 के लिए स्कूल एक्सीलेंस अवार्ड द्वारा बेस्ट डे कम बोर्डिंग को एड स्कूल श्रेणी के लिए बेंगलोर में कर्नाटक में उत्कृष्ट श्रेणी में रखा गया है। ग्रीनवुड हाई इंटरनेशनल स्कूल को वर्ष 2021 के लिए एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया स्कूल अवार्ड द्वारा बेस्ट इंटरनेशनल डे कम बोर्डिंग को एड स्कूल श्रेणी के लिए बेंगलोर और कर्नाटक में तीसरे स्थान पर है। मैं इसके लिए उन्हें बधाई देता हूँ। विद्यालय ने अपनी 18 वर्ष से कम आयु में विश्व पटल पर सफलता के अनेक कीर्तिमान स्थापित किए हैं। उत्कृष्ट परीक्षा परिणामों, श्रेष्ठ गतिविधियों के कारण इस विद्यालय की गणना सर्वश्रेष्ठ विद्यालयों में होती है। निश्चित रूप से ये प्रशंसनीय है। शिक्षा के साथ साथ यहाँ के विद्यार्थियों ने गोल्फ, शतरंज, फुटबॉल आदि अनेक खेल गतिविधियों में भी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की है।
इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एवं अपने छात्रों को विश्व स्तरीय खेल सुविधा उपलब्ध कराए जाने हेतु आधुनिक सुविधाओं से युक्त स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण भी किया गया है, जिसका शुभारंभ आदरणीय भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू साहब के कर कमलों से आज हुआ है। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए कला, नाट्य तथा संगीत शिक्षा पर भी ध्यान दिया जाता है। इन विधाओं में छात्रों को पारंगत किए जाने के लिए आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित एक अद्भुत भवन तैयार किया गया है, जहां वे अपनी सारी कल्पनाओं को साकार कर सकेंगे। बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि इन सुविधाओं का लोकार्पण देश के माननीय उपराष्ट्रपति आदरणीय श्री वेंकैया नायडू जी के कर कमलों से किया गया है। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि इन उत्कृष्ट सुविधाओं का उपयोग कर इस विद्यालय के विद्यार्थी देश और दुनिया में संस्थाओं और राज्य को गौरवान्वित करेंगे। मैं विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा कि शिक्षा और खेल के साथ साथ ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी बढ़ चढ़कर भाग लें, जिससे आप शारीरिक और मानसिक रूप से भी स्वस्थ और सशक्त हो। आप देश का भविष्य होने के साथ साथ देश के विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। IIT, IIM जैसे देश के बड़े बड़े शैक्षणिक संस्थानों और विश्वविद्यालयों से जुड़े युवाओं को शोध की बदौलत आज देश तेजी से विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर हो रहा है। इतना ही नहीं, आज भारतीय छात्र छात्राएं विदेशों में जाकर भी विश्व के लोगों को अपनी प्रतिभा से आश्चर्यचकित कर रहे हैं। बच्चों एवं युवाओं को भविष्य की सही राह दिखाने और देश में समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षा क्षेत्र में प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दिया जाए, शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए, समावेशी शिक्षा प्रणाली पर जोर दिया जाए, गुणवत्ता शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। आज के समय में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी बहुत जरूरी है। कक्षाओं में डिजिटल लर्निंग टूल का प्रभावी उपयोग कक्षा में छात्र की व्यस्तता और भागीदारी को बढ़ा सकता है। भारत द्वारा 2015 में अपनाए गए सतत विकास एजेंडा अनुसार 2030 तक सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने और जीवन पर्यंत शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा दिए जाने का लक्ष्य है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020-21 की शताब्दी की पहली शिक्षा नीति है, जिसका लक्ष्य हमारे देश के विकास के लिए अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करना है। हमारा देश विकास के दौर में है और हमारे पास आधुनिक और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं निर्देशन में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन के हर स्तर पर शिक्षाविदों, विशेषज्ञों और शिक्षकों का योगदान प्राप्त हो रहा है। कर्नाटक राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। स्थानीय भाषा को महत्व देते हुए हमें उसमें अध्ययन करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा प्रयास कई राज्य कर भी रहे हैं, जिससे हम अपनी बात को अच्छे से रख सकें और दूसरों की बात को भी समझ सकें। मुझे ये कहते हुए भी खुशी हुई है कि इस संस्था द्वारा भी अपनी मातृभाषा में पढ़ाई की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, जो विद्यार्थियों के लिए हितकर है। ये जानकर खुशी हो रही है कि आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण इस परिसर में हमारी प्राचीन शिक्षा पद्धति और आधुनिक शिक्षा पद्धति का मिश्रण इस संस्थान में दिख रहा है, जिसकी महती आवश्यकता भी है। इस विद्यालय में छात्रों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान दिया जाता है। मैं आप सभी विद्यार्थियों से अनुरोध करता हूं कि इन अभूतपूर्व सुविधाओं का उपयोग कर अपना बहुआयामी विकास करें और अपने आने वाले कल को संवारें। विद्यालय ने बहुत ही कम समय में अद्भुत उपलब्धियां प्राप्त कर राज्य एवं देश में अपना श्रेष्ठ स्थान बनाया है। इसके लिए संस्थान के चेयरमैन श्री
श्रीमान विजय अग्रवाल जी और मैनेजमेंट टीम, शिक्षकगण एवं कर्मचारियों को मैं बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि भविष्य में भी आप छात्रों का उत्कृष्ट मार्गदर्शन करते रहेंगे। मैं इस प्रसिद्धि प्राप्त संस्था के भविष्य में भी और अधिक प्रसिद्धि प्राप्त करने की शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।